और आइए अब बात करते हैं हिंदुत्व को लेकर शुरू हुए नए राजनीतिक संग्राम की। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व के विचार की आतंकी संगठनों से तुलना पर विवाद अभी थमा ही नहीं था कि राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग बताकर एक अलग ही बहस छेड़ दी। अब बीजेपी पूछ रही है हिंदुओं के विरुद्ध कांग्रेस ही क्या कांग्रेस का या कांग्रेस की समझ का यह आधार है? बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर मचा बवाल अभी थमा भी नहीं था कि राहुल गांधी भी हिंदू और हिंदुत्व पर बयानबाजी करने में शामिल हो गए। सिंपल सी लॉजिक है, अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत? ये नए नाम की क्या जरूरत? जिस हिंदुत्व को सुप्रीम कोर्ट जीवन जीने की कला बता चुका हो, उस पर यह सवाल राहुल गांधी ने पार्टी के जन जागरण अभियान का वर्चुअली शुभारंभ करते हुए पूछा। कहा कि अगर वाकई में हिंदू और हिंदुत्व एक है तो फिर इनका नाम अलग अलग क्यों है? हिंदुत्व के बहाने राहुल अक्सर बीजेपी को निशाना बनाते हैं, जो उनके मुताबिक देश में नफरत फैलाने की दोषी है। लेकिन बीजेपी राहुल के बयान को हिंदू धर्म का अपमान बता रही है। हिंदुस्तान में दो विचारधाराएं हैं, एक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और एक आरएसएस की विचारधारा। और हमें यह बात माननी पड़ेगी कि आज के हिंदुस्तान में बीजेपी आरएसएस ने नफरत फैला दिया है। उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर जिस प्रकार का प्रहार किया है, इसमें कोई नया विषय नहीं है। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं। राहुल से पहले बीजेपी सलमान खुर्शीद की ताजा किताब को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही थी। सनराइज ओवर अयोध्या नाम की इस किताब में सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम से करके अच्छा खासा सियासी बवाल खड़ा कर दिया। खुर्शीद की किताब बुधवार को लॉन्च हुई, जिसमें कहा गया है सनातन धर्म और शास्त्रीय हिंदुत्व की पहचान साधु संतों से रही है, जिसे अब हिंदुत्व के एक मजबूत संस्करण से किनारे लगाया जा रहा है। हर तरह से राजनीतिक संस्करण के हाल के वर्षों के आईएसआईएस और बोको हरम जैसे जिहादी संगठनों जैसा है। बीजेपी का कहना है कि दिग्विजय सिंह और मणिशंकर अय्यर पहले भी हिंदू धर्म के खिलाफ भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से लगातार हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है। जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय होशियार रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के संभल के कार्यक्रम में राशिद अलवी ने राम के बहाने बीजेपी पर हमला किया था। उन्होंने रामायण का एक प्रसंग सुनाते हुए जय श्री राम कहने वालों की तुलना राक्षस से कर डाली। जिसके लिए सब कुछ केवल वोट ही हो, देश सेकेंडरी हो, से क्या कहना। संघ को लोगों को समझने के लिए भारत के सनातन इतिहास को समझना होगा, तब आरएसएस को समझ पाएंगे। उधर रावण एक राक्षस को संत बना के भेज देता, उसे तो वक्त खराब करना था कि सवेरे से पहले संजीवनी बूटी आनी नहीं चाहिए। हनुमान जी ऊपर जा रहे, वो राक्षस नीचे बैठ के जय श्री राम का नारा लगा रहा। आजकल तो बहुत लोग लगाते हैं। आज जो जय श्री राम बोलते वो बगैर स्नान के बोलते। हिंदुत्व एक जीवन शैली है और हिंदुस्तान का जो मूल चरित्र है वो हिंदुत्व से व्याख्यान होता है उसका, और राहुल गांधी उसी हिंदुत्व को एक वायलेंट आइडियोलॉजी बताते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, ऐसे में नेताओं को राम याद आ रहे हैं। बीजेपी राम के इर्द गिर्द ही अपनी सारी रणनीति बना रही है। वहीं कांग्रेस अपने नेताओं के बयानों से बुरी तरह फंसती दिख रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चुनाव के दौरान इन विवादित बातों से जनता का कितना भला होगा। आज तक ब्यूरो।